आज की यह कहानी आपके जीवन की हर परेशानी को दूर करेगी और बुरे वक्त में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। कृपया इस कहानी को अंत तक ध्यान से सुनें। एक समय की बात है, अयोध्या राज्य में राम नाम का एक समृद्ध और शक्तिशाली व्यापारी था। राम अपने व्यापार में बेहद सफल था और अपने परिवार के साथ सुखी जीवन बिता रहा था। उसकी संपत्ति, नाम और प्रतिष्ठा इतनी थी कि लोग उसे आदर्श मानते थे। लेकिन जीवन की यही प्रकृति है कि इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। एक दिन अचानक से राम के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। व्यापार में लगी सारी पूंजी डूब गई और राम रातों रात गरीब हो गया। जो लोग कभी उसकी प्रशंसा करते थे, अब उससे दूर हो गए। उसका परिवार भी इस संकट से बुरी तरह प्रभावित हुआ। राम को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी और वह गहरे निराशा में डूब गया। इस कठिन समय में राम ने महसूस किया कि उसका जीवन अंधकार में फंस गया है और वह इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। हर तरफ उसे केवल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। एक दिन राम को एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि पास के जंगल में एक संत का प्रवास हो रहा है। उसने राम को वहां जाकर आशीर्वाद लेने की सलाह दी। उसने कहा कि संत की बातें सुनने से तुम्हें जीवन में सही मार्गदर्शन मिल सकता है। राम ने सोचा कि जब कोई और रास्ता नहीं बचा है तो संत से मिलकर देखना चाहिए। उसने तुरंत ही जंगल की ओर प्रस्थान किया, जहां संत अपने शिष्यों के साथ ध्यान मग्न थे। जब राम वहां पहुंचा तो उसने संत को अपने सारे दुखों और कठिनाइयों के बारे में बताया। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी तरह टूट चुका था। उसने संत से कहा, हे गुरु, मेरा जीवन बर्बाद हो चुका है। मैंने सब कुछ खो दिया है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। संत ने राम को ध्यान से सुना और कुछ क्षण के लिए मौन हो गए। फिर उन्होंने एक बहुत ही सरल लेकिन गहन सत्य कहा, यह जीवन अस्थाई है और इसमें जो भी सुख दुख आता है वह भी अस्थाई है। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती। अगर आज तुम्हारे जीवन में दुख आया है तो यह भी बीत जाएगा। संत ने राम को एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक मूल्यवान अंगूठी बनवाई और अपने मंत्रियों से कहा कि इस अंगूठी पर एक ऐसा वाक्य लिखा जाए जिसे वह जब भी पढ़े तो वह सुख और दुख दोनों में उसे सही मार्ग दिखाए। बहुत विचार विमर्श के बाद मंत्रियों ने अंगूठी पर लिखवाया, यह वक्त भी बीत जाएगा। संत ने कहा, तुम्हारे जीवन में भी जो कुछ घटित हुआ है उसे भी ऐसे ही देखो, यह भी बीत जाएगा। तुमने जो खोया है उसे वापस पाना संभव है, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपना मनोबल बनाए रखना होगा। इस संसार में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है। तुम्हारी स्थिति भी बदलेगी, बस धैर्य और संयम बनाए रखो। संत ने राम को बताया कि जीवन में 3 चीजें महत्वपूर्ण हैं, धैर्य, करुणा और संतुलित मन। उन्होंने राम को यह सिखाया कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी मन को शांत रखा जा सकता है। संत ने राम को ध्यान और प्राणायाम की विधियां सिखाईं ताकि वह अपने मन को स्थिर रख सके। उन्होंने उसे कहा कि हर सुबह ध्यान करने से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार होगा और वह अपने जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण से सोच पाएगा। राम ने संत की सभी शिक्षाओं को गहराई से समझा और अपने जीवन में अपनाने का प्रण किया। उसने संत से आशीर्वाद लिया और वापस अपने गांव लौट आया। राम ने संत की शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू किया। उसने प्रतिदिन ध्यान और प्राणायाम करना शुरू किया और धीरे धीरे उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आने लगा। वह समझ गया था कि जीवन में कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती। उसने फिर से व्यापार में छोटे छोटे कदमों से शुरुआत की। हालांकि उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन इस बार उसने हार नहीं मानी। वह धैर्यपूर्वक हर स्थिति का सामना करता रहा और धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से पटरी पर लौटने लगा। संत की शिक्षाओं का पालन करते हुए राम ने अब अपने जीवन में संतुलन बनाए रखा। उसने सीखा कि जीवन में कोई भी परिस्थिति हमें नष्ट नहीं कर सकती जब तक हम खुद हार नहीं मानते। कुछ वर्षों में राम का व्यापार फिर से पहले की तरह सफल हो गया, लेकिन इस बार वह जीवन के हर सुख और दुख को समान रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार था। उसने सीखा कि जीवन के हर पल को जीने के लिए हमें मन की स्थिरता
और धैर्य की आवश्यकता है। राम की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ आती जाती रहती हैं। कोई भी स्थिति स्थायी नहीं होती और हमें हर परिस्थिति में अपने मनोबल को बनाए रखना चाहिए। संत की शिक्षाएं हमें यह समझने में मदद करती हैं कि धैर्य, करुणा और संतुलित मन ही हमें हर विपरीत परिस्थिति में सही रास्ता दिखाते हैं। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए तो यह याद रखें कि यह वक्त भी बीत जाएगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करें। और भी इसी तरह की प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।